रहीम। यहाँ पर हमने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लेना है। मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। इसके बाद आधा कप मैं इसमें सूजी ऐड कर दूंगी। सूजी को भी आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और छान लेना है। अब इसके बाद मैं इसमें आधा कप चीनी और 3 से 4 अदद इलायची ऐड करूंगी। इनको हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। अब इसको भी सूजी में ऐड कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप भर के तिल ले लिए हैं, उनको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देख लें, कम से कम 1 छोटी प्याली मैंने ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लें, आप इसमें ऐड कर दें। और अब सबसे पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जो हमने इसमें ऑयल या घी ऐड किया है वो आटे में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। अब हम इसको गूंदना शुरू कर देंगे। एज़ यूजुअल जैसे हम रोज़ाना आटा गूंदते हैं, इसी तरह से आपने इसको भी गूंद के रख लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको मुक्कियाँ देनी है ताकि आटा जो है वो सॉफ्ट गूंद के रेडी हो। तो यहाँ पर देखें कि आटा मैंने गूंद लिया है और इसको अब रेस्ट के लिए तकरीबन 15 मिनट छोड़ देंगे और ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना बने। और इसको अब कवर करके रख देंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो ये बिल्कुल ठहर चुका है। और अब इस तरह से इसको 2 हिस्सों में कटिंग कर लेंगे। और 2 हिस्सों में कटिंग करने के बाद अब इसको हम एक रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। और एक यहाँ पर आपको ख़ास टिप दे दूँ कि आपने ज़्यादा पतली टिक्कियाँ नहीं बनानी, वरना आपके गोलगप्पे जैसी टिक्कियाँ बनेंगी। आपने थोड़ी सी मोटे साइज़ की टिक्कियाँ बनानी हैं। तो घर में जो भी गिलास अवेलेबल है आप उसके साथ इस तरह की टिक्कियाँ बना सकती हैं। तो इसी तरीके से हम सारे आटे की टिक्कियाँ बनाकर रख लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से टिक्कियाँ बनकर रेडी हो रही हैं। और जब आप गिलास के साथ इस तरह टिक्कियों की शेप बनाएंगी तो गिलास के किनारों पे हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लेना। इस तरह से आसानी से ये लैदा हो जाएंगी। जो आटा ये बचा है इसकी भी हम बाद में टिक्कियाँ बना लेंगे। तो आप देखें कि इसकी मोटाई गुलाई आपने इसी तरह रखनी है, ज़्यादा पतली आपने नहीं रखनी। और इसी तरीके से मैंने सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हम फ्राई पैन में ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और अब हम इसमें एक एक करके टिक्कियाँ ऐड करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर हम चूल्हे का फ्लेम लो कर देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब इनकी साइड चेंज करते रहेंगे, इनको उलट पुलट करते रहेंगे ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। तो कुछ मैंने पहले से भी बनाकर रखी हुई थी, तो फिर इनकी साइड चेंज करेंगे, इनको उलट पुलट करते रहना है ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कूंडे की जो टिक्कियाँ होती हैं वो बनके रेडी है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनके रेडी हुई हैं। और इनको तकरीबन रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए छोड़ दें तो ये खस्ता करारी हो जाएंगी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके रेडी हुई है। जैसे जैसे इसको हवा लगेगी ये खस्ता और करारी बनती जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।